खजाने की रहस्यमयी दुनिया। एक दूरदराज गांव था, जो हरे भरे जंगलों के बीच में था। वहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, जहाँ लोग आधुनिक दुनिया से दूर रहते थे। इसी गांव में एक पुरानी लाइब्रेरी थी, और वहाँ सारे गांव वाले लाइब्रेरी पढ़ने आते थे। उसी लाइब्रेरी में एक आरव नाम का लड़का वहाँ अक्सर जाता था। उसे किताबें पढ़ने का और उसे रहस्य और खोज का बहुत शौक था। एक दिन आरव उस लाइब्रेरी आता है, और उसे लाइब्रेरी में किताबें ढूंढते वक्त तभी लाइब्रेरी में सबसे ऊंची अलमारी में छुपा हुआ पुराना नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना और फटी पुरानी थी। उस नक्शे पर एक स्थान चिन्हित था, खजाने का स्थान। ये देखकर आरव चौंक जाता है। आरव ने तुरंत अपने दोस्त माया, जो उस गांव में रहती थी, उसको बुलाकर वो नक्शा दिखाया। माया ने आंखें चौड़ी कर कहा, आरव, क्या ये सच में खजाने का नक्शा है? और क्या सच में असली नक्शा हो सकता है? पर आरव को पूरा भरोसा था। आरव ने उत्साहित होकर कहा, हमें कल सुबह ही निकलना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा रोमांच होगा। माया थोड़ी सोच में जरूर थी, पर वो बाद में मान गई उसके साथ चलने के लिए। दोनों ने यात्रा की तैयारी शुरू की। टॉर्च, रस्सी, खाने पीने का सामान, नक्शे की कॉपी और कुछ औजार। पूरा सामान लेने के बाद वो जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता जरा मुश्किल था, पर उनके मन ने ठान रखा था कि हम उस नक्शे की जगह जाकर ही रहेंगे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, वहां अजीब खामोशी थी। हवा में पत्तों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। अचानक आरव को एक रास्ता दिखाई देता है। वो माया को बताता है। आरव ने कहा, देखो माया, ये वही रास्ता है जिसे नक्शे में दिखाया गया है। वो दोनों उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाते रास्ते में उन्हें कई पुराने प्रतीक और चिन्ह मिले। आरव ने हर चिन्ह को नक्शे से मिलाया और देखा कि वे सही दिशा में हैं। और वो दोनों उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं। अचानक एक छोटा भंवरा सा जीव पेड़ के पास से उड़ते हुए आया। माया ने डर के मारे कहा, आरव, क्या ये सामान्य है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद जंगल की छोटी छोटी चीजें हैं। डरने की जरूरत नहीं। फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ घंटे चलने के बाद वे एक पुराने पुल पर पहुंचे। माया ने आरव पूछा कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं या नहीं। आरव ने कहा, हम सही रास्ते पर हैं। पर वो पुल बहुत ही कमजोर था, और नीचे तेज बहती नदी थी। माया डरते हुई बोली कि ये पुल बहुत कमजोर है, हम इस पर से नहीं जा सकते हैं। पर आरव अब पीछे नहीं हटना चाहता था, और आरव ने पहले कदम रखा, लेकिन लकड़ी चरमराने लगी। माया ने डरते हुए कहा, आरव, ये सुरक्षित नहीं है। आरव ने उसे सहारा दिया और धीरे धीरे पुल पार किया। जैसे ही दोनों पुल पार कर रहे थे, पेड़ों के बीच से हल्की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। माया ने डर के मारे कहा, आरव, मैंने सुना।
आरव ने कहा, शायद ये जंगल की हवा है। लेकिन उनके दिल में हल्की सिहरन थी। जंगल में बहुत आगे जाने के बाद उन्हें बीच में एक गहरी गुफा मिली। आरव तुरंत नक्शा देखा और नक्शे के अनुसार खजाना उसी गुफा के अंदर था। वो दोनों गुफा की ओर बने लगे। गुफा का प्रवेश द्वार काला और डरावना था। आरव ने कहा, माया, हमें अंदर जाना होगा। हमें अंदर जाके देखना चाहिए। और माया भी मान गई। माया ने हिम्मत जुटाई और दोनों गुफा के अंधेरे में दाखिल हुए। अंदर का वातावरण ठंडा और नीरस था। दीवारों पर पुराने चित्र और अजीब चिन्ह बने हुए थे। अचानक, आरव और माया को जमीन पर पुरानी सी छिपी हुई तिजोरी मिली। आरव ने कहा, शायद यही खजाना है। तिजोरी खोली, वहां सिर्फ पुरानी किताबें और कुछ नोट्स थे। आरव ने निराश होकर कहा, ये तो सिर्फ सुराग हैं। खजाना अभी भी कहीं और है। उन किताबों और नोट्स में कई छिपे हुए संकेत और पहेलियां थीं। आरव और माया ने मिलकर हर संकेत को पढ़ा और समझने की कोशिश की। उन संकेतों से पता चला कि खजाना जंगल के दूसरी ओर एक पुराने वृक्ष के नीचे छिपा हुआ है। यात्रा जारी रखते हुए, उन्हें कई संकट और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे गहरे दलदल, उखड़े हुए पत्थर और तेज हवाएं। माया ने कहा, आरव, हम थक गए हैं। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। माया पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ा आराम करके दोनों आगे बढ़ते गए। आखिरकार वो चलते चलते पुराने वृक्ष के पास पहुँचे। वहाँ एक गहरी खुदाई की निशानें थीं। आरव और माया ने मिलकर खुदाई शुरू की। कुछ ही समय में उन्होंने एक बड़ा लोहे का संदूक पाया। जैसे ही संदूक खोला गया, वहाँ सोने, चांदी और कीमती रत्न भरे हुए थे। माया ने खुशी से कहा, आरव, हम इसे ढूंढ ही लिया। लेकिन साथ ही, संदूक में एक पुराना खत भी था। खत पर लिखा था, जो खजाना पाता है, उसे जिम्मेदारी के साथ उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लोभ कभी नहीं। आरव और माया ने तय किया कि वे गांव के विकास और लोगों की भलाई में इस खजाने का इस्तेमाल करेंगे। आरव और माया ने खजाना गांव लाकर सबके बीच बांटा। गांव में नई खुशियां आईं और जंगल की रहस्यमयी बातें सभी के लिए सीख बन गईं। इस यात्रा ने उन्हें साहस, धैर्य और दोस्ती का महत्व सिखाया।